लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, पहले गुण प्राप्त हो या पहले मैं छोड़ू न बचे बनू, ऐसा नहीं हो। पहले बनोगे तो वो अपने आप छूटे। तो इस तरह से आपको अगर रिश्ता तोड़ना है संसार से, कर्मों से या पदाग्रह से, जो भी संसार के क्रिया है और शरीर की क्रिया, उससे संबंध तोड़ना है तो आत्मा के साथ जुड़ना, आत्मा के धर्म के रंग में रंगना होगा। जिसको धर्म का रंग चढ़ जाएगा 4 महीने के बाद में भी ये स्थान नहीं छोड़ेगा। तो आओ, ये मेवाड़ भवन आपका है कि मेरा है? सौभाग्य गुरु का किसका है? शंकर। बस संग करता रहो। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप तो बोलो हमारा है, हम स्थानकवासी हैं और एक बार स्थानक में नहीं जाए तो हटा दीजिए। स्थानकवासी धर्मों के साथ आपको नहीं रहना। आप स्थानक में आओगे अपने आप ही आपका पाप पीछा छोड़ देगा। नहीं, वो अब वहां जाने लग गया। जो भी अन्य जगह जा रहे, आपके बच्चे देखो, आपके परिजन देखो, आपके दोस्त स्नेही मित्र देखो, जो भी अन्य स्थान में जा रहा है वो सामायिक में या धर्म स्थान में कभी नहीं आता। देखो आपके साथ रहने वाले, जिसके साथ आप रहते हैं या जो भी आपके साथ में रहते हैं, वो अगर गलत कार्य कर रहे हैं और गलत स्थान पर उनका बैठना उठना है, गलत स्थान पर उनका जाना आना है, वो यहाँ आ सकते हैं? आप तो भी बोलेंगे ही, क्योंकि आपके पीछे ऐसे लगे हुए, या शायद आप भी उनके पीछे इसी तरह लगे हुए। मैं तो ऐसा कहना चाह रही हूँ कि जो धर्म के रंग में रंग जाता है उसका रंग कभी उतरता है? लेकिन आपने कैसे रंग उतर जाएगा कि समझ तक मानसा पचकान करा दो हमने बाद में बात संसार का रंग। अरे ये तो अभ्यास है कि समस्री तक आप हर तरह से त्याग पचखान करें और समस्री के बाद में आपकी मानसिकता धूमिल हो जानी चाहिए। आपकी मानसिकता में ये रहना चाहिए कि ये तो अभ्यास हो गया कि समस्री तक रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अब 1.5 महीने तक, 1.5 महीना 49 दिन, 1.5 महीने हो गया ना, 1.5 महीने तक रात्रि भोजन नहीं किया। अब आपकी इच्छा होगी, लेकिन जबरदस्ती आपकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि बस समस्ती तक रात्रि भोजन नहीं करेंगे, उसके बाद में डट करके खाएंगे और जितना पहचान किया ना उसका लाभ पुनः उठा लेंगे। आपकी मानसिकता ये है ना, लेकिन ये अभ्यास है। 10 दिन करके देखो, 11वें दिन अगर आपने ऐसा निश्चय किया है कि बस मुझे 10 दिन तो अभ्यास के है और 11वें दिन हमारा प्रयास है और परिणाम है। तो इस तरह से अगर धर्म के रंग में ये सोच करके आप पचकान मत लो कि समस्री के बाद में जमीकन खाऊंगा, लिलोती खाऊंगा या रात्रि भोजन करूंगा, ये ऐसा सोच के लोगे तो आपको खाना चाहिए। आप ये सोच करके इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं कि बस मुझे घर पे जाना है, यही सोच करके दरवाजे में प्रवेश करते हो तो आपको वापिस क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है ना। तो आप ये सोच के मत आओ कि वापिस मैं घर पे आऊंगा। आप कह सकते हो, भरोसा है आपको, अपने आप पर भरोसा है, आप ऐसा कह सकते हो कि मैं वापिस घर पे आऊंगा। अगर ऐसा आपको भरोसा है तो आप यहाँ से कह करके जाओ कि वापिस कल 8 बजे यहाँ आऊंगा, तो आपके दिमाग में वो बना रहेगा कि मुझे क्या करना है वापिस। जाने वाला ये कह के जाए पर आने वाला ये कह के ना आए कि वापिस आऊंगा। संसार में जाने के लिए निश्चित मत करो, संसार से विरक्त होने की भावना। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि पापों से अलविदा है यह प्रतिपदा। सामायिक में जुड़ना, प्रार्थना में, प्रतिक्रमण में, प्रतिलेखना में अगर हम जुड़ेंगे तो शायद धीरे धीरे हमारी गलत आदतें क्या हो जाएगी, गलत आदतें छोड़नी है या छूट जाए, छोड़नी है या छूट जाए। तो छूट जाने के लिए कुछ अभ्यास प्रारंभ करना होगा और वो अभ्यास ही आपको अपनी अनंत ऊंचाइयों को देगा और अनंत में आपका अंत होगा। अंत ही अनंत प्राप्ति। अंत अगर चाहते हो तो अनंत में मिल जाओ। अनंत कौन है बोलो?
आपने आते भी नहीं आते, रोज रटा करो अनंत क्या, अनंत 24 आवे केवल अरे याद है ना? तो आज इस दरवाजे से बाहर निकलो तो कसम खा के शपथ लेकर के निकलना, इसको 5 बार बोलो, रोज उठ करके 5 बार इसको बोलो, अनंत हमारे कर्मों का हो अंत और हम भी मिले अनंत में, अनंत में हमारा प्रारंभ हो और कर्मों का क्या हो। तो अनंत में जाने के लिए आपको क्रिया तो करनी पड़ेगी, चलोगे तो ही पहुंचोगे, फ्लाइट में बैठ करके नहीं पहुंचोगे। मोक्ष में जाने की फ्लाइट है नहीं। पहले दिन का व्याख्यान हमारा ये था, तो 10 की बस मोक्ष में जाती है, अभी तक आपने ना पूछा ना आपने जवाब दिया। दूसरे दिन का व्याख्यान क्या था? ठीक है, लिखते रहो, क्योंकि पूछोगे नहीं तो मेरे पछताने नहीं होती। आप पुरानी चीजें पूछते ही नहीं हो, मेरे को क्या पता। हर रोज नई नई चीजें आएंगी, लेकिन आप सुनोगे तब आप पूछोगे तब उसको वापस बताएंगे, नहीं तो अधूरी रहेगी। मैं क्या करूँ, आपके काम तो अधूरी है। आज तक आपका कोई भी काम पूरा हुआ और संसार के काम कभी पूरे हुए? और सामायिक कितनी बार पूरी की? नहीं, सामायिक पूरी होती नहीं होती। धर्म के कार्य जल्दी पूरे होते हैं और संसार का कोई कार्य पूरा, हाँ, एक के बाद एक। इसलिए आपको धर्म के कार्य में लगना है, संसार से रिश्ता थोड़ा दूर रहना है, धर्म के साथ जुड़ना है। तो आइए हम बात करना चाहेंगे, छोटा सा प्रसंग आज ले लेते हैं। लेना है तो छूट जाना चाहिए, अलविदा हो जाए। प्रतिपदा यही कहती आई है, हर क्षण प्रतिपदा का ये संदेश है कि अब तो अलविदा हो जाओ। किससे? संसार से, पापों से, कर्मों से और अनर्थकारी कार्यों से। हम भी यही चाहते हैं। नाम छोटे से प्रसंग से आपको इस बात की पुष्टि करवा देना चाहती हूँ कि आपने कभी तो सुना होगा जम्बू कुमार। आज की बात आप उनको पहले से लिख लेना कि जलेबी मीठी है कि जीवा मीठी है। जीवा मीठी है तो जलेबी खाने की जरूरत नहीं, खाना कि खाना। और अगर जीवा मीठी नहीं है न जलेबी खाओ तो कहीं ये थोड़ा सा गोल मोल सवाल आप चिंतन करेंगे और इस सत्य पे पहुंचेंगे कि आखिर है क्या, आखिर ये क्या है, तो आपको अंत उसका दिखाई देगा, तभी अनंत में आएंगे। तो ऐसी अनंत में, अनंत ऊंचाइयों में प्रवेश करने वाले एक छोटे से प्रसंग से हम जुड़ते हैं। आप भी चलोगे मेरे साथ, मेरा सहयोग करोगे? अध्यक्ष साहब हमारे कोर्सी के बाद, क्योंकि एक कलश होता है, ये कलश से देखो है ना, कलश। और कलश तो हो गया, बेला बेला चोला बजोला अठाई मास कमन कलश हो गया, लेकिन कलश खुला रखना चाहिए। उसके ऊपर क्या चाहिए? ढक्कन। वो ढक्कन क्या है? कोसी। जो भी तपस्या होती है वो कलश होता है, और कोस से ऊपर, कलश के ऊपर ढक्कन क्या है? कोसी। तो कोसी नहीं करोगे तो आपका बड़ा क्या रहेगा? खुला रहेगा। खुला रहेगा तो उसके अंदर कोई भी कचरा भी गिर सकता है, न जंतु भी, और वो विषाक्त भी कर सकता है पानी को, हर चीज। इसलिए ढक्कन क्या है? तप का ढक्कन कोसी, और ढक्कन का ऊपर वो उठाओ है ना, वो है अभिग्रह। जितना आप इसको सुंदर सजाओगे, और आपको ज्ञान है कि हमारे रोजी स्वामी ने कैसे कैसे अनोखे अभिग्रह, एक भी तप बिना अभिग्रह का नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन्होंने तप किया अभिग्रह पूर्वक। और जितनी तपस्या की उन्होंने अभिग्रह, और 2 अभिग्रह तो ऐसे किए कि दिल दहला जाए, काया काम जाए। हाय रे, ऐसा भी कोई अभिग्रह होता है? भगवान ऋषभ से महावीर, महावीर से आज तक कितने अभिग्रह साधु संत मुनिराजों ने किए, लेकिन किसी ने भी ऐसा दिल दहलाने वाला कौन सा
रोटी स्वामी। और विशेष कोई होता है, हर का परिचय सामान्य होता है, पर विशेष वही होता है जो विशेष में जुड़ जाता है। विशेष एक नया अध्याय उन्होंने जैन धर्म में जोड़ दिया कि हाथी से क्या किया, अब विग्रह लेकर के बोलो हाथी ने भी डराया कि नहीं? हाँ, उन्होंने डराया नहीं, पालना शान डराए तो पालना करूंगा। ऋषभ ऐसे ऐसे अभिग्रह किए हैं जैन इतिहास में, यही एक नया अध्याय है कि नहीं? और कोई मैं तो बताओ तो बोलो हमारे साथ मैं भी जुट जाऊं, हमारे नाम ले जाना साथ ये कोई कैसे महागुरु की उपलब्धि हुई है। धन्य है हम सुनने वाले और समझने वाले और बोलने वाले, धन्य है कि ऐसे महागुरु की उपलब्धि हमें हुई है। हम ऐसे गुरु को पाकर के धन्य हो गए हैं। और नाम लेते हुए क्यों घबराते हो? कई 5 बार 7 बार रोज जी स्वामी नाम लो, नया इतिहास बनाया हो, नया एक अध्याय जैन धर्म में डाल दो। सबके मुंह पे क्या लेना है? ले वो कहीं नहीं, एक माला फेर लीजिए, बचे रोड स्वामी आए दर्शन दे दे, कोई बस अब और नहीं रहे तो माला फेर दे, ठीक है? हाँ चलो, ये ऐसे महान संतों की क्या कहानियां हैं। जब आएगा मौका तब हम उनकी बातें आपके सामने, कोई तपस्या नहीं की, बहुत कुछ किया, कोई भी क्षेत्र उनके स्पर्श से अलग नहीं रहा। इतना काम किया, उम्र बहुत छोटी और काम बहुत लंबे लंबे किए। आज आप और हम सब है ना, उनकी देन आज पूरा मेवाड़ अगर रखा है। और मेवाड़ में एक धर्म की ज्योति जगाई तो रोडसा, क्योंकि रोडसा में मेवाड़ में पहली बार ऋषभ, सबसे पहले मेवाड़ में ऋषभ ही रोडसा। ये सब बाद में हुए, सब प्रपंच बाद में हुए, परंपरा सब बाद में हुई, क्योंकि 271 साल हो गए। 221 साल तो बोलो तो सही, आदि को बोलो ना, तो आप बोलो क्यों आया तो बोलो तो सही। मार 221 वर्ष तो क्या हो गए? अरे देवलोक को हो गए। तो अब तो कितना जन्म, कितने वर्ष, वो कितने कारनामे उनके साथ जुड़े हुए, कितनी घटनाएं जुड़ी हुई है, उनको समझना भी बड़ा कठिन है। एक बार कोई 10 बार सुने, 50 बार पढ़े तो भी उनकी बातें समझ में आना बड़ा कठिन। तो इस तरह से ये तो सब जैन धर्म का प्रारंभ हुआ और जैन धर्म चलता रहेगा, चलता रहेगा। बोलो कहां से प्रारंभ हुई जैन धर्म की उत्पत्ति? जैन धर्म कहां से प्रारंभ है? अरे नहीं, अनादि सत्य है, जैन धर्म अनादि से है। और पूरा कब होगा? हाँ खबर नहीं, अरे लिखो लिखो, आपने मराठी बात नहीं, ऐसा नहीं है। अरे अनादि से अनंत तक चलता रहेगा, कोई भी इसको बीच में रोक नहीं सकता। आपने अड्डे बोले 5 आ रहा 6 आ रहा बोल रहे हो, ये आ रहा तो आपके अड्डे नहीं है। महाविद्या क्षेत्र में जैन धर्म है कि अनादि से चलता है, चलता ही रहेगा। और जब तक संसार पूरा नहीं होगा तब तक जैन धर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। जैन धर्म हमारे साथ लगा रहेगा और हम उसके साथ मिलेंगे, तभी हमारा क्या होगा? मैं धर्मों का अंत होगा। जितने भी धर्म हैं वो तो खाली कोरी बातें करते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं, पर जैन धर्म इतना महान धर्म है, जैन धर्म इतना ऊंचा धर्म है कि ये तो हमें भगवान ही बना देता है। भगवान का दर्शन तो हर कोई करा दे, लेकिन भगवान कौन बनाता है? जैन धर्म भगवान बनाता है। जो जैन धर्म को पढ़ लेता है, सीख लेता है, उसको अन्य किसी धर्म की जरूरत नहीं है। और जो अन्य सारे जितने भी जगत के धर्म हैं, जितने भी धर्म के अध्याय हैं, वो पढ़ने के बाद में भी जैन धर्म के बिना अधूरे है कि नहीं? विश्वास है? तो चलिए आज कसम खाइए कि हम अन्य धर्म का कोई भी अध्याय नहीं पढ़ेंगे, कोई भी अध्याय नहीं खोलेंगे, कोई भी तप नहीं करेंगे। क्या आपको समझ आ रहा है? कसम तो आपको खानी है, मेरे को नहीं है, मैं तो करती नहीं।
कि बोले ही नहीं करना तो है। समझ में नहीं आया, और आना पड़ेगा, और आना पड़ेगा। अभी तक एक बार नहीं हजारों बार से आज तक आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, वापिस जैसे जा रहे हैं। इसलिए बोलो और आना है। कितनी बार? समझ में नहीं आए जितनी बार समझ में आएगा अपना लोगे, जहाँ हो गई हो जाओगे, आने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं छोटा सा प्रसंग प्रारंभ करने जा रही थी। यहाँ बहने जिसको भी पालना करना है अवश्य जा सकते हो, अवश्य पालने वाली बहने भाई जो भी हमारा बेदा किया है हम उनको छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं है। ये बात आगे और कभी भी सुनने में आ जाएगी, लेकिन हम पालने का आपको क्या देते हैं? छुट्टी। अवश्य आप जो भी बेदे का पालना अभी कोर्स ही सही करना है, और जिसको भी पालना वो सब जा सकते हैं। आगे करते हैं हम शुरू करें, ठीक है ना? अवसर का निकाल का प्राप्त भगवान ऋषभ देव ने शुद्ध आहार, ध्यान से सुनेंगे, शुद्ध आहार की प्राप्ति के लिए बोलो कितने समय निकाला? शुद्ध आहार की प्राप्ति के लिए कितना समय निकाला बोलो? अरे 13 महीने ने 10 दिन, 400 दिन निकाला। 400 दिन कि मेरे को शुद्ध निर्दोष ऐसा आहार मिलेगा तो ही मैं करूंगा, वरना मेरे को नहीं करना। ऐसा उनको संयम का शुद्ध आहार चाहिए। और इसकी विधि किसको नहीं बोला कि मेरे लिए पालनो है तैयार कर दो, वो तैयार कर दो, कि 2 पानी डाल दो, पानी। भगवान ने नहीं बोला। बोला क्या? वो शुद्ध धर्म पालते हैं, शुद्ध संयम पालते हैं, वो अपने आप को कहते हैं मैं शुद्ध संयमी हूँ, मैं शुद्ध धर्म को पालन करता हूँ। वो भी बोलता है, आगे पीछे होता है, लेकिन भगवान का धर्म क्या है? 400 दिन तक उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मेरे पालना है कि मुझे संयम के लिए शुद्ध आहार की जरूरत है। बोला क्या? कितने दिन निकाले? लेकिन आज आपको एक बात समझनी होगी, खाने के पहले 4 पल रुकना हो। 400 दिन कितना? 4 पल रुकना होगा, और उस आहार की जांच करनी होगी कि यह आहार कहाँ से आया, किसने बनाया है, इसमें कितना शुद्ध अंश है और अशुद्ध अंश कितना है। उसको जरा आप अपनी जैन धर्म की तुलना पर तोले कि अशुद्ध, इसके अंदर अशुद्ध अंश ज्यादा है या शुद्ध। और नवकार मंत्र गिने, ऋषभ भगवान का नाम लेवे और करकुंडू मुनि का नाम लेवे, अरे धन्ना काकंदी के धन्ना का नाम लेवे, पूज्य रोडजी स्वामी का नाम लेवे। उन्होंने कितना, हाँ गौतम स्वामी भगवान का, कि खाने के पहले उनका नाम लो, कि इसके अंदर जो भी अशुद्ध अंश है भगवान आप उसको दूर करना, उसका असर मेरे ऊपर, अशुद्ध आहार का असर मेरे खानदान पर नहीं पड़े, मेरे शरीर पर नहीं पड़े। इतना झुक सकते हो क्या? कोई आग पानी करो नहीं चलेगा। और बहुत सारी बातें इसके पीछे जुड़ी हुई है। भगवान ऋषभ ने अगर आपको इतना खाना पकाना बनाना सिखाया है तो थोड़ा सा तो उनके रास्ते को क्यों भूल रहे? बहुत चीजें ठीक है, तो आप सुन लीजिए। बात हम कर रहे थे जम्मू का नाम, आप पहला दिन है ना, तो जम्मू का नाम है जम्मू जी। जब सुधर्मा भगवान पहली बार भगवान महावीर के निर्वाण के पहली बार कहाँ पधारे? राजगिरी नगरी में पधारे। सुनो, अब आप बोलोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, आओ सीधे बैठो, ठीक है? हाँ, पहली बार भगवान महावीर के निर्वाण के बाद पहली बार कहाँ? राजगिरी नगरी पधारे। और राजगिरी नगरी में कहाँ ठहरते भगवान? कभी पधारते? अरे गुणसी उद्यान में वहीं ठहरे। और माली इतने जोरदार से हाव भाव से को लेने के लिए नहीं गए कि मासा पधार रहे हैं, सबको प्यार की सेवा देनी है, सबको उनके आगमन का नाम लेना है, कुछ भी नहीं। भगवान सीधे कहाँ पधार गए? राजगिरी नगरी में पधार गए, गुणसी उद्यान में विराज। अब माली ने जाकर के राजगिरी नगरी के राजा कौन? महाराज सम्राट श्रेणी, उनको कहा कि
धन्य है हमारी नगरी का पुण्य। तो कौन आए? सुदामा भगवान का पदार्पण हुआ है। पहली बार भगवान के निर्वाण के बाद पहली बार अगर कोई आता है तो कितना अच्छा आनंद आता है। वो आए, सुदामा भगवान पधारे, महान कुंवारी जग गई। और राजा श्रेणिक ने, सुनो, राजा श्रेणिक ने उसी समय उस माली का अभिवादन करते हुए कहा, धन्य है तुम्हारी सूचना से मेरा हृदय रोम रोम पुलकित हो। और इतना हर्षित हुआ कि मुकुट को छोड़ करके सारे आभूषण, लोग किसके आगमन की सूचना? मैं तो भगवान महावीर आवे तो आप ही करो, देखो तो बस आप तो देने की विद्या। बस जैन धर्म में आए, ये प्रसाद बांटे, ये गौतम प्रसाद भी बांटे, ये कई बांटे पुरस्कार, गौतम प्रसाद, आज तो देने की विद्या है ना। क्या कहां से सीख लिया आप लोगों? देखो साधु साधियों के आगमन पर, उनकी वाणी पर न्योछावर कर दो अपना तन मन धन। मैंने ये भी पहले से पुरानी परंपरा चलती आ रही है, कोई नई बात नहीं, ठीक है ना। सारे आभूषण खोल के ले दिए, इसको छोड़ा मुकुट नहीं दिया। क्यों मुकुट क्यों नहीं दिया? अरे मुकुट तो मुनि के चरणों में खुलता है, चाहे राजा सम्राट श्रेणिक हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सामान्य मुनि हो, चाहे विशेष हो, मुकुट का खुलेगा। छोटा मुनि है, आज दीक्षा ली है, छोटी साधवी है, अभी दीक्षा ली है, तो उसका चरण भी वंदनीय है। आज भेदभाव तो आपसे बहुत है ना, बड़ा बहुत ज्ञानी है, हमारा गुरु है, आचार्य है, ओ क्यों? कोई छोटा सामान्य साधु क्या उनसे कम है क्या? आप क्यों अपने मन में ऐसा भेद रख रखा है? भेद की शिला क्यों उठा रहे हो? आपको तो सबको क्या रखना, बराबर सम्मान देवोगे। मन को पूछो, अपने आप को देखो कि हम कितना पक्षपात पाल रहे हैं। बच्चे को तो हॉस्टल में डाल रहे हैं, इधर पक्षपात पाल रहे हैं। माँ बाप को अनाश्रम भेज रहे, वृद्धाश्रम में हम ये बेटे बेटे कैसा करें। तो इसलिए पूरा का पूरा दे दिया। राजा श्रेणी ने विचार किया, भगवान पधार गए तो हम सबको क्या करना, दर्शन मंदिर के लिए जा रहा। पूरी नगरी का बच्चा बच्चा, कोई भी नगरी के एक ही घर बंद नहीं, एक ही घर के ताला नहीं, एक ही घर में कोई प्राणी नहीं, पशु तक भगवान की वाणी सुनने के लिए कहाँ गई? भगवान के चरणों। जैसे ही सब जा रहे थे, जम्बूड़ा, जानते जम्बू कितना छोटा सा था, उसका भी क्या सजरा था, अरे विवाह होने वाला था, वो बंदोले निकल रहे थे, उसके बंदोले झीम रहा था, वो भी घोड़े पे बैठा हुआ था, उसको भी ऐसा ही कहा था, ऐसा ही सुना था कि सब जा रहे हैं, मैं यहाँ जाऊं। वो भी गया, कुछ भी सोच के नहीं गया कि मैं वापस आऊंगा क्या करूंगा, ऐसा सोचा गया। भगवान की वाणी सुन ली, सुनो क्या, भगवान की वाणी सुनी, पीछे बैठ गया और वाणी को सुनता सुनता एक साथ उसको ऐसा रंग आया, अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या करना चाहिए। सीधा उसने अपने आप को मोड़ दिया और सब तो चले गए वाणी सुन करके, वो भगवान के चरणों में आया। ध्यान से सुनेंगे ना, भगवान के श्री चरणों में आया और आकर के कहा, प्रभु यहाँ तक पहुंच गया हूँ, ये मेरा भाग्य है, मेरा पूर्व कर्म का उदय है, शुभ कर्म का उदय है, अब यहाँ से वहां तक पहुंचाने का अधिकार आपका है, आप इसका काम आप करें। कहाँ पहुंचाना? बस अब मुझे देर ना करो, जल्दी आपके श्री चरण शरण में मुझे क्या दे दो, एक छोटा सा स्थान दे दो। अब मैं ज्यादा समय क्या नहीं करूंगा, ज्यादा समय में इंतजार नहीं करूंगा, मुझे जल्दी से आपके श्री चरणों में। तो आचार्य देव ने क्या कहा, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो ना, अगर यहाँ रहना चाहते हो, संयम लेना चाहते हो, बस इसकी देर नहीं, आपके बोलने जितना समय
यानी सुदामा भगवान ने क्या बोला बताया आपको कि जाओ माता पिता की क्या लेके आओ। अरे ये बात समझ में आएगी आपको? माता पिता की आज्ञा। मेरा मन जो सोच रहा है जो समझ रहा है उसके लिए माता पिता की इंतजार करनी पड़ेगी। हाँ माता पिता क्या लेंगे? अरे प्रभु मेरी संयम और दीक्षा से भी माता पिता का महत्व ज्यादा है, ये तो तुम भी जान सकते हो। जाओ और क्या लेके आओ? बोलो आज्ञा लेने के गए नहीं गए और माता जी इनके पास में पहुंच गए। आज्ञा पहले माता की चाहिए कि पिता की? पहले किसके पास? अरे सीधे माँ के पास आए और माँ से कहा कि माँ बस आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, कुछ चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए और कुछ तो मुझे। अरे क्या लेना चाहते हो? अरे तुमको मैंने मांगने के लिए कभी विवश नहीं किया और तुमको कभी मांगने का अवसर ही नहीं दिया। जो चाहिए तो तुम्हारी बिना मांगे देती हो ना। तो आज तुम मांगने का तुमने इतना प्रयत्न क्यों किया? क्या चाहते हो कि माँ जो तुम देना चाहती हो वो अब मुझे, और आप जो नहीं देना चाहती हैं वो मुझे चाहिए। अरे ऐसी कोई चीज नहीं होती है मैं नहीं देना चाहती हूँ, मैं हर चीज देना चाहती हूँ। मांगो मेरे प्यारे लाल, तुम मांगो क्या चाहते हो? माँ मांगू दोगी ना? बिल्कुल बोलो, पक्का करो। फिर आप मना कर दो तो अरे बेटा तेरी माँ पर तेरा भरोसा नहीं, मैं कभी तुम्हें मना कर सकती हूँ? नहीं माँ, हो सकता है आप सुनकर के शायद मना भी करो। बेटा तुम चाहोगे जो मिलेगा वचन दो कि मैं दूंगी। बोलो है इतना साहस है? माँ ने कहा बेटा जो तू चाहेगा वो मिलेगा, ये दर खाली नहीं जाएगा। यहाँ आया है और तू तो मेरा बेटा है, कोई दूसरा भी आकर के मांगता है तो क्या करती हूँ? उसको भी खाली नहीं जाने देती हो। तो तू तो मेरा प्यारा नाम है, तू तो मेरे जीवन का आधार है। तू कैसे बिना मेरे दर पे आया बिना खाली जैसे? नहीं माँ दोगी ना? हाँ पक्का वचन है? वचन। माँ बस मुझे तेरी गोदी से मोक्ष की गोदी में जाना है, बस इस गोदी से दूसरी गोदी में नहीं आना, मुझे दीक्षा दे। अब क्या करें? देने भी नहीं दे। अब माँ को कुछ बोलने का समय दिया, पहले से उन्होंने तो मांग ही ऐसी कर दी और वचन में बन गए। और आजकल तो वचन भी टूटे तो टूटे पर अपना मेरा घर न टूटे। आजकल तो वचन का भी कोई महत्व ही नहीं रहा और वचन देते ही हैं और प्रतीक्षा भी करवाते हैं। हाँ मैं आता हूँ, ये करता हूँ और 6 महीने उसका पता ही नहीं। अरे तुम देते ही काहे को? बस हाँ तो हाँ, ना तो हमको क्यों विरोध करते हो? किसी को क्यों परेशान करते हो? किसी को प्रतीक्षा क्यों करवाते हो? किसी को इंतजार नहीं कराते? नहीं, हाँ तो हाँ और ना करके भी करने का भाव रखो, वो भी आश्चर्य में पड़ जाए। तुमने तो बोला था नहीं। लेकिन कितना आप आज की परेशानियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, समझ में नहीं आता है। तो आप देखिए अब क्या करें? मना करें? तब तक तो कौन आ गए? नाम तो जानो, पिताजी का नाम जानो, आपके पिताजी को जानो ना, बस काफी है। पिताजी की जरूरत नहीं है। अरे आपका पिताजी को 10 बार नाम ले तो भी पुण्य नहीं, धर्म नहीं होवे। और साधु संत महापुरुष का पिताजी को 32 बार नाम ले ना तो उससे धर्म हो, कर्म कर। उससे क्या होगा? कर्म कटेंगे और निर्लज्जा होगी। बोलो किसका नाम लेना? अरे जम्मू जी के पिताजी का नाम याद ही नहीं है, मैं याद करना जो ठीक कल याद कर लीजिए। अभी मैं गलत देवता आप ये कोई नहीं दे तो पता बोल दे तो थोड़ा को नहीं। तो अब पिताजी आ गए और पिताजी ने कहा माँ बेटे के बीच में क्या बातें हो रही है? पिताश्री आपकी कमी है, आप भी पूरी कर दीजिए। माताजी ने कहा कि बेटा दीक्षा लेना चाहता है और मैं वचन में आ गई हूँ, मना नहीं कर सकती हूँ। अब आप अपने बेटे को संभाल लो।
पिताजी ने कहा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, बस ऐसा ही होगा और होगा ही होगा। अब आपका नहीं चलेगा, जन्म माँ ने दिया है, प्यार दुलार आपने दिया है, पर ये बेटा आपकी छाया में अब नहीं रह सकता है, अब तो किसी और की छाया में चला गया। इसलिए अब आपको भी ऐसा ही करना। बेटा मेरे समाज में एक नहीं दो नहीं बोलो 8 कन्याओं के विवाह के साथ मैंने क्या किया, वचन दिया। कितना? 8 कन्या के साथ में शादी की थी। 8 कन्याओं के साथ में मैंने वचन दिया है, और समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरा क्या होगा। बेटा ऐसा ना करो, मुझे समाज में रहना पड़ेगा, आपको समाज में रहना पड़ेगा और मुझे मोक्ष ले जाना पड़ेगा। तो बोलो मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ, आप ही मेरी सहायता कर रही थी। समझ में आ रही है? अब क्या करें, पिताजी का माता पिता दोनों एकांत में जाकर के कहा क्या करना चाहिए, तो पिता माँ ने कहा कि मैं तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मैं तो वचन, अब जो कुछ भी रोकना है तो आप रोके, न दीक्षा देना है तो आप मुझे पता। चलो ऐसा करते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं। उन्होंने दोनों ने निश्चय किया कि एक बार जम्बू जी को क्या करवा दें, एक बार शादी करवा देते हैं, उसके बाद में एक नहीं तो कितनी आएगी, 8 आएगी। आज एक पुरुष एक नारी की सुंदरता में भी कितना ही भटक जाता है, तो 8 क्या है, कितनी सुंदर अप्सरा है, तो क्यों ना जम्बू उसका निश्चय बदल देगा, अपने आप ही जम्बू मरा हो जाएगा। तो क्या करवा देना, तो एक बार पिताजी ने आकर के कहा बेटा अगर तुम्हारा कहना मानो तो मेरी बात भी नहीं जाए, समाज में मेरी बात भी रह जाए, और तुम्हारा काम भी, तुम एक बार क्या कर लो, शादी को। तो ठीक है पिताजी, अगर माँ ने तो माँ को बोलने का है नहीं, उनको तो कोई रास्ते नहीं, बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मुझे शादी करना, तो मैं शादी कर लेता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पिताजी सुन लेना, शादी के बाद में नया दूसरा सूर्य उदय होते ही क्या दूंगा, अगर यह निश्चय हो, यह आप मानते हैं, तो आप मेरी क्या करवा लीजिए। अब कई लोग ना शादी कराने की तरह कई बार आपके साथ ऐसा हो तो क्या करते हो आप, आपके साथ ऐसा हो ही आता ना आवे तो ना आप अपनी नियति क्या हो गई समझ नहीं। अब पिताजी ने सबके जितने भी संबंधित है ना कन्या वाले परिवार को सबको बोल दिया कि जम्बू जी तो शादी करते क्या लेंगे, तुम्हारी मर्जी हो तो क्या करो। सभी माता पिता ने कन्याओं से पूछा कि वो दीक्षा लेगा, अरे वो तो एक अलबेला है, वो तो कुछ नहीं है, एक संत की वाणी सुन रही होगी, उसके मन में कुछ ऐसा, लेकिन हमको देखते ही वो तो क्या हो जाएगा, हमारे साथ हो जाएगा। आठों ने एक निश्चय कर लिया और कह दिया शादी होगी, क्योंकि पुरानी जो परंपरा है ना वो धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकती, क्योंकि एक नारी जिसके साथ अपना मन का संबंध जोड़ लेती ना वो फिर उसको कभी तोड़ नहीं सकती। नारी का धर्म है, पुरुष का भी धर्म होगा, वो जिसके साथ संबंध उसने जोड़ा है ना, चाहे वो शादी हुई नहीं हुई, पर उसके नाम से वो जुड़ गई। उसने अभी तो देखा ही नहीं है, आजकल तो लड़के लड़की एक दूसरे से 1000 बार मिल लेते हैं, देख लेते हैं, माता पिता को पता नहीं लगता, लेकिन उन्होंने अभी तो देखा नहीं, लेकिन उनका ताप जो आत्मा का ताप, विशेष संबंध, प्रेम प्यार का संबंध नाम से ही क्या हो गया, बस उसका ही रिश्ता निभाते हैं, इसलिए शादी तो हो गई। शादी हो गई और सबके साथ एक साथ शादी हुई। अब जम्बू जी तो क्या इंतजार कर रहे हैं कि बस मुझे तो क्या हाँ तो आप सुनोगे ना, अरे कई बात प्रारंभ करूँ या अधूरी रह जावे या आप साथ नहीं दो, आप सजना मिला आया तो नहीं भी आप थोड़ा सहयोग देंगे, थोड़ा वक्त देंगे तो हमारा रक्त अच्छा हो जाएगा। साधुओं को वक्त की जरूरत है, रक्त की, तो हमें क्या चाहिए, आपका दुनिया ने कहा रक्त दान करो, मैंने तो वक्त दान, तो थोड़ा सा हो जाए चली ना। हाँ तो अब शादी हो गई, एक एक कन्या के परिवार से 8-8 करोड़ का दहेज आया। दोनों पिताजी दहेज कन्या ने दे रहे कि जमाई ने दे रहे, कन्या ने दे, आज उम्र देता था ना कन्या ने देखा, वो बड़ी खुशी से ले गयो,
अब ये आदत पता नहीं है, साझे करें कतरे करे आदत कोई रीति रिवाज तो पता नहीं। अच्छा 8 करोड़ तो कितना हो गया, और इधर 99 करोड़ का धन पहले से जम्मू जी के बस में है, और सारा धन आया तो ऐसे ये जैसे ये चौगान है ना, आजकल तो आप कहीं ऊंची ऊंची भाषा बोलने लग गए, चौगान में ढेर का ढेर, और जम्मू जी सोच रहे हैं कि सूर्य उदय हो गए निचाले कितना बढ़िया बढ़िया मन है उसका। उनके मन को देखो चाचो, और अपना मन उनके साथ चलाओ कि जो है मन तू इसके साथ क्यों नहीं जाता है, इतना सुंदर उनका मन है। बोलो धन का कीमत ज्यादा है कि उनके संयम और मन की कीमत ज्यादा है। इतना सुंदर अवसर आ गया, इंतजार कर रहे हैं। और इधर समय उसी वक्त में एक अध्याय नया जुटा है, उसी वक्त में एक बहुत बड़ा डाकू था, डाकू जिसका नाम प्रभो, और प्रभो ने विचार किया 500 डाकू उसके साथ। उन्होंने कहा आज तो मजा आ गया, आज तो जम्मू के घर पे क्या क्या करो, डालो जाकर के, और मर जाए उतना क्या उठाओ, मर जाए क्या उठाओ, जितने शब्द उठा है उतना धन लो, चलो डाका डालो। अभी चोर आ गए, और क्या मजा कर रहे हैं, कोई पहले तो भटड़ा बांधते थे, कोई भटड़े में भर रहे हैं, कोई बांध रहे हैं, कोई घाटे लगा रहे हैं, कोई उठा रहे हैं, कोई सिर पे रख रहे हैं, कोई चल रहे हैं, क्या होता है पता नहीं। इधर जम्मू जी ये सोच रहे थे कि सूर्य तो उदय हो जाएगा, लेकिन अब मैं बिना पत्नी या बिना अपने उनसे मिला चला जाऊंगा तो वो मेरी क्या करती रहेगी, इसलिए एक बार पत्नियों को तो कहना, इसलिए वो आए, और पत्नियां भी नए नए श्रृंगार सजा करके, नए नए सपने संजो करके सुहाग रात में अपने पति की क्या कर रही थी, और सीधे सीधे पति आए और उनको अच्छा सुंदर स्थान पर बैठे, पत्नी सारे उनके पीछे चारों तरफ लग गई। अब सब बैठे चुपचाप, पत्नी तो कहे कि पहले ही आए जो बोले, पति कहे कि ये बोले, दोनों एक दूसरे को इंतजारी में थे कौन बोले, लेकिन बोलना किसको होगा, किसको बोलना होगा। जम्मू जी ने कहा ऐसे तो सूर्य उदय हो जाएगा, मेरी बात हाँ, इसलिए उन्होंने कहा प्यारी बहनों, प्यारी बहनों ये क्या, बस अपना समझ इतना ही सहयोग है, बस तुम मेरे छोटे से शब्द में समझ जाओ कि मैं तुमसे क्या चाहता, क्योंकि मुझे तो आज्ञा हो गई माता पिता की, और तुमने जबरदस्ती मेरे साथ में क्या किया, शादी की, अब तुम सुनो, और मैं अब क्या जा रहा हूँ, दीक्षा लेने जा रहा हूँ, और तुम्हें समझना होगा, तुम्हें अपने धर्म के साथ जीना होगा, बस तुम अच्छी तरह आराम से रहना, यही मैं तुम्हें कहना आया हूँ। अरे ऐसे तो नहीं चलेगा, अब वो अपनी बातों में इस तरह से उलझा रही है, और उन सारी उलझनों को कौन मिटा रहे, संसार में उलझने ज्यादा है कि समय हल ज्यादा, सारी उलझने हैं और हल तो यहाँ हुई। इसलिए जल्दी से वो चल रहा था, इधर क्या है न मालूम क्या हुआ कि सबके पैर चिपक गए, किसके, सबके पैर चिपक गए, तो बहुत बड़ा एक सन्नाटा हो गया, सब चिल्लाने लगे आगे दौड़ो स्वामी रक्षा करो, और कौन आ गया, प्रभु आ गया, सबको बहुत हिलाया, कोई चट्टान हो जैसे अब उसने विचार किया ये क्या जादू हो गया, इस जादूगर को पहचानना होगा, जल्दी से वो दौड़ता हुआ कहाँ आ गया, जम्मू जी के वहां आया, और जम्मू जी से कहता है, सीधा आया, और नारियल सब उठ करके एक तरफ हो गए, सीधा आया और कहा कि आप इतने जादूगर हो, इतने मंत्रवादी हो, हमारे को इतना आपने कष्ट पहुंचाया, अरे क्या हो तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अरे आपने नहीं किया तो कोई कर ही नहीं सकता है, आपने सब कुछ किया, अरे ऐसा क्या हो गया है कि आपको हमने आपसे ये चाहता हूँ, दो चीजें, दो बातें हैं, आपके पास में एक विद्या है वो हमारे छात्र, और दो विद्या में आप नहीं, एक विद्या दो विद्या आप जानोगे नहीं जानोगे, याद रखिए, यानी दो विद्या हमारे पास में मैं आपसे लेना चाहूँ और एक विद्या आपसे मिली। तो जम्मू जी ने कहा कि ऐसी विद्या जो विद्या मेरे को मिल गई है उसी
विद्या से मोक्ष में जा सकता हूँ, और कौन सी विद्या है जिसकी जरूरत है मुझे बोल। फिर भी अगर कोई आया है आग्रह करना है तो उसका आग्रह भी स्वीकार करना है। बोलो तुम कौन सी विद्या देना चाह रहे हो मुझे? तो पहली विद्या समझ लेना, पहली विद्या है स्वामिनी विद्या, यानी जो सोया है सोता ही रह जाए कुछ काल प्रमाण के साथ, यानी कुछ समय के लिए। तो एक विद्या हो गई कि स्वामिनी विद्या में सोता ही रहे, जब तक हम न चाहे तब तक वो उठे नींद में। और दूसरी विद्या कौन सी है? अरे बिना चाबी ताला खुल जाए, वो विद्या कौन देना चाह रहा है? प्रभु देना चाह रहा है। तो उन्होंने जम्बू ने कहा कि ये दोनों विद्याएं मेरे क्या काम आएगी, क्योंकि मैं जाग चुका हूँ, सोने की जरूरत नहीं। भगवान महावीर का संदेश क्या जागने का है कि सोने का? तो भगवान महावीर के अनुयायी, भगवान महावीर के जो शिष्य हैं, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, उन्होंने तो मुझे जागने का संदेश दे दिया और मैं जाग गया हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत। और दूसरी विद्या कौन से? बिना चाबी ताला खुल जाए। अरे मैंने तो ताला ही नहीं, मैंने तो ताला ही खुला हुआ, मोक्ष का ताला खुला है बंद। तो फिर मेरे को कौन से ताले की खोलने की जरूरत नहीं है, दोनों विद्या मेरे काम की। अरे आपके काम की नहीं है, पर आपकी विद्या तो मेरे बहुत काम आई। समझ में आया कौन सी? ये चिपकाने वाली, ये विद्या आपको दे दीजिए। अरे चिपकाने वाली विद्या में जानते ही नहीं। अरे मेरे सारे साथियों के पेट आपने चिपकाए। अरे मैंने नहीं चिपकाए, उनके विषय में इतनी चर्चाएं हुई और प्रभु भी स्वयं अपने आप को समझ गया और उसने भी संयम लेना क्या कर दिया। बस मैं भी तुम्हारे, अब आप ले मत ले, लेकिन मुझे ऐसा अंतिम सत्य समझ में आ गया, अब तो मैं उसको प्राप्त करके ही रहूंगा। ऐसा किसने निश्चय किया? प्रभु चोर ने ऐसा निश्चय किया और एक से कितने हो गए? मालिक रहेंगे मालिक। प्रभु भी चोर भी क्या हो गया? हमारे धर्म का, यानी भगवान महावीर के शासन का मालिक हो गया, स्वामी हो गया। तो प्रभु तैयार हो गया और प्रभु दीक्षा लेना चाह रहा है। उनके साथी सब दौड़ के आए, अरे स्वामी आप कैसे हमारे बिना जा रहे हैं, कैसे दीक्षा ले रहे हैं? आज तक हम आपका साथ निभाते आए हैं, आप अकेले? बोलो कितने आ गए? तो मुझे आज आपने मुझे नहीं आया, कहीं तो लाभ मुझे हुई। 500 हो गए। अब पत्नियों ने देखा अरे चोर भी इतने धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी बातें सुन करके पत्नियों को भी क्या आ गया? कितने हो गए? अब पत्नी पुत्र परिवार सब जा रहे हैं। माता पिता ने देखा पुत्री पत्नी तो पुत्र परिवार सब जा रहा है, तो हम भी, तो वो भी क्या हो गए? अरे बोलो। और उनकी बात सुन ली 8 पत्नियों के माता पिता ने, उन्होंने कहा हमारी बेटी जाए तो माँ आके नहीं देगा, माँ भी जाओ। कितना हो गया बोलो? भगवान सुधर्मा की सभा में पहली बार, भगवान महावीर के बाद सुधर्मा की सभा में पहली बार 527 दीक्षा। कितनी? बोलो आज्ञा लेवा में, माता पिता की आज्ञा लेवा में लाभ है कि नुकसान? देखो सुधर्मा स्वामी नहीं भेजता और जम्बू नहीं आता तो अपनो परिवार आपको गई। बोलो आपके माता पिता के साथ क्या हो रहा है? आप अपने माता पिता की बात करो कि आप कितना पूछ रहे हैं, कितना माता पिता के साथ काम करो। इसलिए नंगा नहीं करेंगे। जम्बू जी का इतना बड़ा अच्छा परिवार उनके साथ धर्म के साथ जुड़ गया है। आप भी अपने माता पिता के साथ जम्बू जी की इस कहानी से अगर परिवर्तन लेंगे और माता पिता को पूरा सम्मान इतना दो कि माता पिता स्वयं अपने आप को भूल जाए और मेरे बेटा हो, मेरा प्यारा, मेरी प्यारी। तो ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। इतने समय तक आपको हमने रोके रखा है और जिसको पालना करना है वो भी गए, नहीं करना वो भी गए, मुझे पता सत्य के लिए। तो अब समय भी ज्यादा नहीं है। जो पारने वाले के लिए तो मैंने बोला, और जो पारना जिसको नहीं करना है और जिसको इस संसार के अंदर पुनः जाना है, वो तो अपराधी इस धर्म संघ का होगा। क्योंकि 10 बजे अगर आपने कहा है और 10 बजे के पहले उठोगे, रोडा साहब पक्की बात है, 10 बजे के पहले उठोगे तो बराबर 100 रुपए यहाँ पर दान करके जाएंगे। 10 बजे के पहले मेरे को आप नहीं बांध सकते, आपको मैं भी बांध सकती। अगर नियम के पहले अगर किसी ने साहस किया उठने का, 100 रुपए दान करके जाना है। और जिसने समय से पहले आए और समय के बाद
रहे हैं वो धन्यवाद उनके लिए प्रसाद तैयार कर लेना, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद है सबको। गुरु अम्बेश को प्रणाम करेंगे, पूर्णी माता प्रेम का आशीर्वाद देंगे, उनसे अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे आपकी मंगल में छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संत पर हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना भगवान। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर। मंगलम भगवान विरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सब विराज किसी को जाना है वही मंगलम सुधर्मा मंगलम जम्बो मंगलम सूर्य भद्राजय जैन धर्मोस्तु मंगलम पूज्यति रोटिसामी नरसिंह मनाचार्य प्रसाद ऐसे होत्रतु अनंत सिद्ध साधु देवनी प्रणित धर्म चार मंगल चार उत्तम चार सन्ना दो सागर से प्रेरणा वरुण सन्ना कोई जो पवित्र प्राणी करे आराधन अक्षय विकल्प होए। आज जाप का कोई परिवार का नाम नहीं आया तो सबके गिने जाए सब जाप करके जाएंगे। ये प्रेम की भैया की लाडली शिष्या विजयलता जी, भैया सिंह जी, भैया सिंह जी के चरणों में नमन मंगल। धर्म सभा में सभी को सादर भैया 3 दिन से जीवाणी का सफर करा दी। बहुत ही प्रवचन में मानवीय प्रवचन होते हैं, अगर आप उनको अपने सही ढंग से समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो अपना जीवन वर्तमान में भी अच्छा रहेगा और भविष्य भी अपना सुधरेगा। आज यहाँ पर पहले की तपस्या का पाड़ना है, करीब 350 नाम आए थे, उसमें से 200 साधक सहायक यहाँ पर पाड़ना करने के लिए बता रहे हैं। जिन्होंने भी तपस्या की मैं मेवाड़ समूह की तरफ से उनके हार्दिक अनुमोदन करते हैं। तपस्या करने वालों को मेला तप करने वालों को साहब नीचे चले गए हैं पालना करने के लिए, जो याद है उनके लिए हमने अनुमोदना की। आज इस सभा में पधारे हुए सभी मेहमानों का मेवाड़ समूह की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही मेवाड़ संघ के पदाधिकारी, महिला मंडल के पदाधिकारी, नवीन मंडल के पदाधिकारी, कल्याण मंडल के पदाधिकारी और सभी से जी मंत्री जी कोषाध्यक्ष के साथ सभी सहायकों का मैं एक बार फिर मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की सेवा में हमारे यहाँ पर गोवर्णी संघ पधारा है, उनको कल ही सूचना दे दी कि आज यहाँ पर बहुत बड़ा पढ़ाने का कार्यक्रम है, तो आप सेवा दी। उन्होंने सहज स्वीकार करते हुए उन्होंने 20-30 मेंबर आने वाले थे, पर उन्होंने 40-50 के करीब मेंबर पधारे। मैं उनका भी मेवाड़ से मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विशेषकर कुछ सूचनाएं हैं जो लगातार हम 2-3 दिन से दे रहे हैं। अभी छोटी भैया ने फरमाया था पारिवारिक जाप, कल से पारिवारिक जाप का शुभारंभ हो चुका है। छोटी भैया का कहना है परिवार अगर साथ रहेगा तो इससे बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं है। अगर आपका परिवार ही में विरह करने से या ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ चल रहा है, उसके लिए ही ये आध्यात्मिक भी पारिवारिक जाप रखे गए हैं। दूनी भैया 9 साल से साउथ में ये सब जाप करवा देते, जिनको इस बात का समझ में आया और जिन्हें करवाया उनको उनके दृष्टांत हमको दूनी भैया ने बताया कि ऐसा ऐसा उनके घर में था और ऐसा ऐसा उनके घर में हुआ। तो हमें भी इस पारिवारिक जाप का लाभ देना है। आपको करना कुछ नहीं है,
यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ पधारना है। 8 से 9 बजे इस जाप का कार्यक्रम है, उसमें पधारना है और इसमें नकरा राशि मेवाड़ संघ ने 11,000 रुपये रखी है, वो आपको जमा करवाना है। परिवार में सब आपके भाई बहन, पिताजी, माताजी, बहुएं, बेटे, पोते, पोतियाँ, सगे संबंधी भी आप बता सकते हैं। सबका यहाँ पर बाकी सब सुविधा मेवाड़ संघ आपको करके देगा। उस दिन प्रभावना भी रखी जाएगी और एक दिन में कम से कम 5 नाम तक आ सकते हैं, 5 परिवारों पर जाप करवा सकते हैं, ऐसा गोविंद मैया का कहना है। तो आप इस जाप में विशेष करके भाग लें। आज जो भी पता है उनसे विशेष निवेदन है कि अपना दिन, अपना स्थान आप निश्चित करवा लें, ताकि हमें भी आपका सेवा करने का या व्यवस्था करने में हमें सही अच्छा रहेगा। भगवती स्वामी का जो बहुत मुख्य कार्यक्रम आ रहा है वो 19 तारीख से 18 तारीख को उसका धारणा होगा। 19 तारीख से 28 तक चालू हो जाएगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक 28 तक का प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। उसमें जो 28 करेंगे वो भी प्रतिशत यहाँ पर बता देंगे और दूसरे उपक्रमों से भी लोग लाभार्थी परिवार या तो भी आएंगे। उसके प्रतिदिन एक दिन का नकरा 1,08,000 रुपये रखा गया है। उसके साथ ही 26 तारीख को यहाँ पर भरत मेवाड़ महिला मंडल की पूरे 34 उपमंडलों की साझी का प्रोग्राम इस मेवाड़ भवन में रखा गया है। वो साझी प्रवचन के तुरंत बाद में होगी। ये भी विशेष ध्यान है कि जो भी यहाँ पर महिला मंडल से पधारे हैं सभी से निवेदन है कि सभी दिन तो आना ही है और साथ में आपको साझी का जो कार्यक्रम है 26 तारीख उसमें जरूर पधारना है। जो यहाँ पर पधारे उनको समाचार हो, आपके पहचान वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो यहाँ नहीं है उनके भी सूचना करें। साथ ही 27 तारीख को जो भव्य कार्यक्रम तोड़जी स्वामी समर्पण दिवस जो तपोत्सव के साथ हम 28 तक के रूप में मनाने जा रहे हैं। अभी तक करीब 300+ नाम आ चुके हैं। अब कौन कहाँ तक पहुँचेगा ये तो भी उनके शरीर और पूर्णिमा मैया गुरुदेव की कृपा से ही वो होगा आगे का कार्यक्रम। पर 300+ अटैच इस मेवाड़ भवन में होने जा रही है, मेवाड़ संघ में होने जा रही है और उसमें सभी साधु जिन्होंने भी लाभ ले रहे, जिन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, उन्होंने मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो अभी भी रुचि रखते हैं इस कार्यक्रम में अपने भाग लेने के लिए अपना नाम महिला मंडल के पास लिखा दे रहे। इस सब का मुख्य कार्यक्रम बांगू नगर में रखा जाएगा, जिसमें करीब 5 से 6 हजार साल का आने की संभावना है। और भी व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को किया जाएगा, जिसमें मेवाड़ समुदाय की एवं अपने समर्थन की सभी संस्थाओं के पदाधिकारी को भी बुलाया जा रहा है। तो विशेष करके ध्यान रखें, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, तपस्या में मिले और इसके अनुमोदना या सहयोग में मिले। इसकी सहयोग राशि 27 तारीख का बाकी तो बोलियाँ हो चुकी है, तो 27 तारीख की सहयोग राशि 1 लाख संयुक्त लाभार्थी बनाए जा रहे हैं। उसमें 1,08,000, 54,000, 27,000 रुपये का रखा है। उसमें जो भी भाई बहन लाभ लेना चाहे वो दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस सहयोग में जुड़े। तो पूर्णिमा मैया का पूरे चातुर्मास का यही एक बड़ा कार्यक्रम है और जिस तरह से लोगों का खाली साउथ से 500 लोगों की आने की संभावना है। 300 तक 3 से 350 तक उनके नाम हमारे पास आ चुके हैं और भी नाम आ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात सबसे अपने जहाँ पे भी हम देश के वक्त रहते हैं और सभी इस कार्यक्रम में पूर्णिमा के 9 ही साल तक साउथ में पधारे थे। अपन भी जाते थे 200-300 तक। तो आज यही कार्यक्रम अगर मुंबई में होगा, मेवाड़ में होगा, तो सभी लोग यहाँ पर पधारने की उनकी भी व्यवस्था करनी है। ऐसा व्रत कार्यक्रम जैसा हमने सोचा उससे भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। उसमें आप सभी का सहयोग लगेगा और आप सभी को सहयोग करना ही है, क्योंकि तो ये संघ का कार्यक्रम है। इसमें आपके सहयोग से ही कार्य सब अनुपातित हो जाएगा। अब मैं बहुत संघ के अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ आगे बढ़ा रहे और अपने भाव व्यक्त करें। आज बहुत ही खुशी का विषय है और हमारे लिए परम सौभाग्य है, क्योंकि सौभाग्य गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसलिए हमारा सौभाग्य आज 11 तारीख हमें बहुत ही संघ को मिली और आज तपस्या जो दिल्ली की तपस्या उनको पालन कराने की अवसर हमें प्रदान हुआ। गुरु मैया वो नहीं बदल रहे, हमें बहुत ही प्रेरित किया कि चातुर्मास दौरान आप यहाँ से रहे।
और भी अधिक धर्म आराधना करें। उनकी प्रेरणा की और वैसे भी गोवर्धन संघ को हमेशा इसे अवसर मिलते रहते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो गुरुदेव जब भी सौभाग्य जी को पढ़ाते मुझे बता रहे कि यहाँ 2 वर्ष दौरान हमेशा गोवर्धन जी को हमेशा प्राथमिकता दी, क्योंकि छोटा सा होती काफ़ी जो है हम युवा और सब जुड़े हुए हैं और मैं उनकी विशेष जो है मैं आशीर्वाद था। गुड़ी मैया ने भी विशेष रूप से फरमाया था और हमने भी उसे स्वीकार किया। यह आज का जो अवसर है, हमें जो सेवा का अवसर मिला, उसके लिए व्यवहार से भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हमें यह अवसर मिला। बाकी हमारे साथ समय अनेक माध्यमों से अनेक प्रकार के समूह में व्याख्यान दे रहे हैं, हमें लाभान्वित कर रहे हैं। हम ये हमेशा व्यवहार करते रहेंगे, इसी भावना के साथ जय हमने सौभाग्य नाम ने तो बहुत कुछ दिया है। बस ये अगर आपके सबके अपने जहन में उनके प्रति अपनी श्रद्धा रहेगी तो ये मेवाड़ भवन भरा रहेगा। बस उस श्रद्धा के साथ श्रद्धा भक्ति करने के लिए आपको मेवाड़ भवन में पधारे। उन्हीं गुरु की घूर्णी मैया यहाँ पर पधारे हैं, उनके आशीर्वाद से ये चातुर्मास हमें मिला है। तो आप सभी इस चातुर्मास में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके, धर्म ज्ञान कर सके, जिनवाणी सुन सके, खुदा ध्यान रखे। गोवर्धन संघ से महिला मंडल से आगे चंदो फुल